गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. ओपन यूर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 18. तो बच्चा कल हमने इसमें पढ़ा था पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शन के बारे में, यानी कि पौधों के पार्ट्स, अलग अलग भाग और उनके क्या कार्य होते हैं. तो इसमें हमने पढ़ा था रूट के बारे में. रूट 2 टाइप की होती हैं, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट. इसमें हमने और पढ़ा था जो एक प्लांट होता है वो पहले 2 पार्ट में डिवाइड होता है. एक होता है रूट जो ज़मीन से नीचे होता है, और जो ज़मीन से ऊपर होता है वो कहलाता है शूट. ठीक है. अब शूट में आपके आते हैं जैसे फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, और रूट होती है ज़मीन के नीचे. फिर हमने रूट के बारे में पढ़ा था, तो फाइब्रस रूट एंड टैप रूट हमने पढ़ा था. आज आगे बढ़ते हैं. आप पेज नंबर 19 निकालिए. हमने इसके टैप रूट और फाइब्रस रूट पढ़ा था. आज हम इसके फंक्शन देखते हैं. तो फंक्शन ऑफ रूट्स देखिएगा. द रूट्स हैव मैनी फंक्शन. सम ऑफ दीज आर टू फिक्स द प्लांट टू द सोइल. जो जड़ें होती हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं. ये क्या है, मिट्टी से क्या रहती है, ये एकदम फिक्स जुड़ी हुई रहती है. टू प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल साल्ट टू द प्लांट्स. द टिनी हेयर्स on the root take water and mineral salt dissolved in water from the soil. Then they push the absorbed water and minerals salts up into the stem. तो बच्चे क्या करती है, जड़ का काम होता है कि जो हम पानी, जो मिनरल्स, जो जितने भी चीज़ें होती हैं, तो ये जो इनकी क्या होती हैं, टिनी हेयर्स होती हैं. ठीक, कैसी, ये जैसे आपको एग्जांपल बताया था टिनी हेयर्स का, यानी कि छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं उनका काम होता है, तो वो पानी को ऑब्जर्व करती है, ठीक है, मिट्टी को, और पुश करती है ऊपर की तरफ. इस खाद देने का, पानी देने का, कहाँ, ऊपर स्ट्रीम की तरफ. यानी कि जैसे जो जड़ें होती है, ये यहाँ पानी डालते हैं तो ये यहाँ से खाद पानी ऊपर के लिए ले जाती है, यानी कि ऊपर प्लांट की तरफ ले जाती है. इन सम प्लांट्स रूट स्टोर फूड with themselves. We eat the roots of these plants. For example, carrot, radish, turnip, beetroot store food in them. So we eat them. कुछ जड़ों का काम क्या करता है, जड़ अपने आप में ही क्या करती हैं, जड़ अपने आप में एक फल लगा देती है. मतलब उसके अंदर फल होता है, यानी कि जड़ों में फल होता है जो हम खाते हैं. जैसे क्या है, कैरेट, गाजर, ये कहाँ होता है, वो जड़ में होता है. मूली, शलजम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नीचे होती हैं, और हम इनको क्या करते हैं, खाते हैं. ठीक है. तो यानी कि जड़ भी हम, बहुत प्लांट की जड़ भी हम खाते हैं. आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 20. पेज नंबर 20 में आपको बताया जाएगा स्टेम के बारे में, यानी कि तना क्या होता है. द स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट. इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट अबव द ग्राउंड. अब जो शूट यानी कि ऊपर का भाग, यानी कि जड़ से ऊपर का भाग, जो ज़मीन से ऊपर का भाग शूट कहलाता है. तो इसमें जो स्टेम होता है ये मेन पार्ट होता है शूट का. ये पूरे पेड़ को क्या करता है, स्ट्रेट खड़ा रखता है ज़मीन में. द स्टेम बियर्स द ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. और इसी तने से लगे हुए होते हैं हमारे क्या, शाखाएँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं. द स्टेम्स ऑफ सम trees are very hard, strong and woody. For example, coconut and neem tree have very hard and woody stems. They keep the tree upright. देखिए बच्चा, कुछ जो पेड़ होते हैं उनके तने बहुत ही मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही उनमें लकड़ी होती है, बहुत मजबूत होते हैं. जैसे नारियल का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े होते हैं और तने एकदम मोटे से होते हैं. तो ये क्या करते हैं, पेड़ को एकदम सीधा खड़ा रखते हैं. The stem of a banana tree is soft and green, but is also hold the plant upright and bears leaves and fruits. अब देखिए, आपने केले का पेड़ का तना देखा होगा, ये बिल्कुल हरा रहता है, ठीक है, फिर भी एकदम सीधा खड़ा रहता है. ठीक है, एकदम क्या रहता है, सीधा खड़ा रहता है. और इसमें क्या लगे रहते हैं, केले लगे रहते हैं. इनकी शाखाएँ देखो, पत्तियाँ किस तरह से लटकती हुई आपने देखी होंगी. केले की पत्तियाँ किस प्रकार से बड़ी बड़ी पत्तियाँ रहती हैं. ठीक है. द स्टेम ऑफ प्लांट लाइक मनी प्लांट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वीक. इट कैन नॉट होल्ड द प्लांट. इट ओनली बियर्स लीव्स.
द प्लांट नीड सपोर्ट टू स्टे अपराइट। अब कुछ पौधों के तने क्या होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं। आप ये क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मनी प्लांट का होता है, तो ये मनी प्लांट हो गया, हमारा ग्रेप्स वाइन हो गई, तो ये अपने आप खड़े नहीं रह सकते, यानी कि स्ट्रेट ये खड़े नहीं रख सकते बिना सपोर्ट के, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब आगे देखते हैं हम फंक्शन ऑफ स्टेम। एक जो स्टेम होता है इसके क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम देम आर, फर्स्ट इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। तने का काम होता है पेड़ को सीधे खड़े रखना। इट बियर्स लीव, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इसमें क्या लगे होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, कोपले होते हैं। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इसका एक काम ये होता है, जो हमारा स्टेम होता है इसका एक काम ये होता है कि जो हम जड़ में पानी डालते हैं, खाद जो भी डालते हैं, तो ये सारे मिनरल वाटर्स को ऊपर की तरफ ले जाता है और बाकी सारे पार्टों में डिवाइड करता है। इट कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका काम होता है कि जो पत्तियों में खाना बनता है तो ये सारे पार्ट में पहुंचाता है। दस द स्ट्रीम एक्ट्स एज अ पाथवे और फॉर फूड एंड वाटर। तो इस तरीके से एक ये रास्ता है किसका, खाना और पानी पहुंचाने का ये रास्ता है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 21। देखिए, समटाइम्स एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम एज इज़ द केस ऑफ शुगर केन। अब देखिए बच्चे, अभी हमने पढ़ा था कि किस, जैसे हमने रूट के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था उसमें कि हम रूट के कुछ रूट भी खाते हैं, किसी प्लांट्स की रूट भी हम खाते हैं, जैसे लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, है ना। तो इसी प्रकार से कुछ प्लांट की हम स्टेम भी खाते हैं, जैसे किसके, शुगर कैन यानी कि गन्ना। तो गन्ने के जो तना होता है वही तो खाते हैं हम, ठीक है, चूसते हैं उसको। इन सम केसेस सच एज पोटैटो एंड जिंजर द स्टेम ग्रोथ अंडरग्राउंड। अब कुछ जैसे हमारे आलू होते हैं और जो हमारा अदरक होता है ये भी तनों में ही लगता है, ठीक है। दीज अंडरग्राउंड स्टेम आल्सो स्टोर एक्स्ट्रा फूड। ये ज़मीन के नीचे रहते हैं लेकिन ये स्टेम कहलाते हैं और ज़मीन के नीचे होते हैं, तो इस पर भी फूड लगता है। देयरफॉर वी ईट स्टेम्स एंड शुगर कैन, पोटैटो एंड जिंजर। तो इस कारण हम शुगर कैन, पोटैटो और जो जिंजर होती है इसके स्टेम्स हम खाते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम लीफ के बारे में, यानी कि पत्ती के बारे में। पत्ती आपने देखी होंगी। तो देखिए, द लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट। डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। तो देखिए, जो हमारा पत्ती होता है ये भी बहुत मुख्य भाग होता है शूट का, यानी कि जो ज़मीन से ऊपर होते हैं। और ये पत्तियाँ भी हर पेड़ पे आपको अलग अलग साइज़ की पत्तियाँ मिलेंगी, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई लंबी होती है, कोई नुकीली होती है। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। और ज़्यादातर पेड़ों पे क्या होती है, हरी पत्तियाँ होती हैं। अ लीफ हैज़ अ फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट अ कार्ड लीफ ब्लेड। जो फ्लैट होती है, चौड़ी पत्ती होती है, ब्रॉड होती है, उसको कहलाती है लीफ, यानी कि लीफ ब्लेड। ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये वाला हिस्सा इसका कहलाता है लीफ ब्लेड। ये वाला हिस्सा इसका लीफ ब्लेड कहलाता है। ईच लीफ हैज़ मेन वाइन इन द मिडल। देयर आर मैनी साइड्स वेनिस कमिंग फ्रॉम द मेन वाइन। अब देखिए, जितनी भी पत्तियाँ होती हैं इसके बीच में होती है मेन वाइन, जो ये धारी जिसे हम कहते हैं लाइन्स धारी, ये कहलाती है हमारी मेन वाइन। द वाइन्स ब्रिंग वाटर टू द लीफ। द लीफ देयर आर मैनी साइड्स वाइन्स कमिंग फ्रॉम द मेन वाइन। और इसमें दोनों साइड्स में ये होती हैं और ये द ब्रिंग पानी पहुंचाती है। द लीफ लेड हैज़ मैनी टिनी होल्स आउट इट्स सरफेस। तो इसके पीछे क्या होती है, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, सरफेस पे छोटे छोटे बिंदु होते हैं। दिस आर कॉल्ड स्टोमटा। दीज स्टोमटा थ्रो आउट एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट्स ब्रीथ एयर एंड इट एंड आउट थ्रो दीज स्टोमटा। यानी कि जितने जो भी पत्तियाँ होती हैं इसके पीछे इसके पीछे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्टोमटा, ठीक है। और इसमें ही क्या होते हैं, एयर होल्स होती है, ये एयर होल्स होते हैं, यानी कि सांस लेने का काम भी हमारे इसी से ही होता है, ठीक है। द ग्रीन लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट, देयरफॉर द लीफ इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट।
और पत्तियों का काम क्या होता है? खाना बनाने का। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं। लेट अस स्टडी एज हाउ टू लीव्स प्रिपेयर फूड ऑफ द प्लांट। अब हम देखेंगे एक जो पत्ती होती है वो खाना किस प्रकार से बनाती है। लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, इट मेक्स लीव्स ग्रीन। अब आपको पता है क्लोरोफिल के कारण हमारी पत्तियाँ क्या रहती हैं? ग्रीन रहती हैं। इट हेल्प्स preparing food using carbon dioxide from air and water in the presence of sunlight। अब ये तीन चीज़ों की सहायता से अपना खाना बनाती है, एक हवा, एक सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना खाना बनाती है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड from air, water and sunlight is called photosynthesis। Such food as the plant is made inside the leaves, so leaves may be called the food factory or kitchen of plant। तो जैसे कि आपको पता है कि जो खाना बनाने का काम हो है वो पत्तियाँ करती हैं किसके प्रेजेंस में? पानी, हवा और सूर्य की किरणों की सहायता से ये खाना बनाने का काम करती हैं। और जो इसीलिए इसको क्या कहा है? फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ प्लांट भी कहा गया है। फूड फ्रॉम द लीव्स गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू द स्टेम्स। पेज नंबर 22 में है। द स्टेम दिस फूड हेल्प्स टू प्लांट टू ग्रो। द प्लांट एक्स्ट्रा food is form of starch. The starch is stored the root, stems, leaves and fruit. The preparation of food of the plants from carbon dioxide, air and water of the roots in the presence of sunlight in below। अब आपके पास आप किस प्रकार से समझेंगे? पिक्चर की सहायता से। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमने डाला पानी, कहाँ डाला? रूट में। यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? सूरज की किरणें आ रही हैं, ठीक है, सनलाइट आ रही है, ठीक है, वाटर इसको मिल रहा है और हवा इसको मिल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है? इन तीनों की सहायता से ये अपना खाना बनाता है, ठीक है। दिस फूड हेल्प टू द प्लांट ग्रो। द प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड in the form of starch. The starch is stored in the root, stem, leaves और fruit। और एक्स्ट्रा क्या हो जाता है? आगे चले जाता है खाना, यानी कि अलग अलग जो इसके पार्ट्स होते हैं उसमें ही इसका खाना चले जाता है। तो इस प्रकार से जो पत्तियाँ होती हैं वो खाना बनाने का काम करती हैं, पेड़ के लिए वो खाना बनाने का काम करती हैं। और तना जो होता है वो सारे जो और पार्ट्स होते हैं जैसे फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, लीव्स, इनके पास अपना खाना पहुंचाने का काम करता है। अब है फ्लावर्स यानी कि फूल। मैनी प्लांट्स बेयर फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ज़्यादातर पेड़ों में क्या लगते हैं? फूल लगते हैं, और जो फूल होता है बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का। दे हेल्प द प्लांट लुक लाइक ब्यूटीफुल। ये पौधों को और भी सुंदर बना देता है, अट्रैक्टिव बना देता है। दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर एंड ऑडियोर्स। इनकी अलग अलग आकृति होती है, इनके रंग अलग अलग होते हैं, इनकी दिखने में अलग अलग लगते हैं, इनकी खुशबू अलग अलग होती है। दे अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। ये अपनी तरफ क्या करते हैं? तितलियों को और कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करते हैं। दे हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। फिर क्या? ये रिप्रोड्यूस यानी कि पैदा करने का काम करते हैं। एक फ्लावर के बाद ही क्या होता है? एक फ्रूट का जन्म होता है। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 23। फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। ज़्यादातर फूलों के अंदर क्या होता है? बीज होता है। सम फ्रूट्स हैव वन सीड while some other fruits have more than one seed। किसी के अंदर एक बीज होता है और किसी के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आम होती है, आपके आम के अंदर एक गुठली होती है और पपीते के अंदर बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो हैज़ वन सीड while pears, टमाटो, पपाया हैज़ मैनी सीड्स। पपीता, टमाटर, इनके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। सीड आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द फ्रूट
बनानास आर सीडलेस, केले के अंदर बीज नहीं होते हैं और सीडलेस होता है। न्यू प्लांट आर मोस्टली ग्रो फ्रॉम सीड्स, नए पौधे का जन्म एक बीज से ही होता है। अ बेबी प्लांट एंड इट्स फूड इज़ ऑलवेज हिडन इनसाइड द सीड, एक बेबी प्लांट का जन्म किससे होता है? बीज से ही होता है। व्हेन द सीड गेट्स इनफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग, जब एक बीज को हवा, पानी और सूर्य की किरणें मिलती हैं तो तब क्या होता है? एक बेबी प्लांट का जन्म होता है। स्लोली इट ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट एंड देन बिकम अ फुली ग्रोन प्लांट। ये देखिए, बीज हमने बोया, फिर उससे बेबी प्लांट निकला, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा, फिर प्लांट, और जब उसके अच्छी तरह से केयर हो तो ग्रो होता है और एक प्लांट बन जाता है। तो बच्चा, ये चैप्टर थोड़ा हमारा लॉन्ग हो गया है। आई होप इस आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि हमने इसमें क्या पढ़ा। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। हमने इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा, तो हमने इसमें रूट पढ़ा, हमने इसमें रूट के फंक्शन पढ़े, स्टेम पढ़ा, स्टेम के फंक्शन पढ़े, हमने इसमें लीफ पढ़े, लीफ के फंक्शन पढ़े, फ्लावर्स पढ़े, एंड हमने इसमें फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम इतना ही करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ओके।